स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे राधा एंड विकास वर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019 stood as follow. यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट दी गई है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देखिए लायबिलिटीज के अंडर में आपको कैपिटल अकाउंट्स दिखेंगे, राधा एंड विकास का कैपिटल अमाउंट, एंड यहाँ पे आपको करंट अकाउंट्स भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे है ना आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, जितने भी है ना कैपिटल रिलेटेड बैलेंसेस है। ओके तो जितने भी मतलब ये कौन सा है, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम फॉलो करने वाले हैं। जैसे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते थे, तो क्या कैपिटल को तो एज इट इज रखते हैं, राइट, और जितने भी कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है वो करंट अकाउंट में दिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे राधा एंड विकास का। और यहाँ पे लोन फ्रॉम बालू हम चेक करेंगे, ये लोन है ना 40,000 का है। यहाँ पे ये अमाउंट ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये लोन फ्रॉम बालू ये चेक करेंगे कि ये है ना रीपेमेंट कर दिया गया है कि अगर ये रीपेमेंट कर दिया है तो ये कैश बैलेंस में कम हो जाएगा, राइट। अदरवाइज ये एज इट इज वापस से नई जो बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर भी दिखाई देगा। क्रेडिटर्स में हम देखेंगे कोई इंक्रीज डिक्रीज है क्या, उसके अकॉर्डिंगली हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट दिखाने वाले हैं। देन यहाँ पे प्रीमाइसेस दिया है, प्रीमाइसेस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स स्टॉक, यहाँ पे हम इन तीनों में हमको इंक्रीज डिक्रीज देखना है। अगर बैलेंसेस में कोई इंक्रीज डिक्रीज है तो उसके अकॉर्डिंगली रीवैल्यूएशन में भी उनका इफेक्ट जाएगा। डेटर्स है तो डेटर्स में हमें ना देखना है कि कोई आरडीडी वगैरह हमें रिजर्व और प्रोविजंस कुछ है हमें कैलकुलेट करना है क्या, हम रिजर्व्स रखना है क्या, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली इसमें भी हमें इफेक्ट दिखाना होगा। और आगे यहाँ पे कैश एट बैंक दिया है, तो कैश में बैंक में हमें इंक्रीज डिक्रीज जो अमाउंट लाया है, नया पार्टनर आने वाला है, यहाँ पे वो जो अमाउंट लाएगा वो ऐड करेंगे। कुछ लोन अगर पेमेंट हो रहा है तो लोन को माइनस करेंगे। तो ये सब ट्रांजेक्शन सेट होने के बाद में कैश का जो नेट बैलेंस है वो बाद में हम नई बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। अभी यहाँ पे हमें जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं उसमें 1 अप्रैल 2019 को क्या बोला, ओम वॉज एडमिटेड, ओम को एडमिशन दिया फॉर्म में, लेकिन कौन से टर्म्स पे कौन सी कंडीशंस में दिया, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब पूरा रीवैल्यूड होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे प्रीमाइसेस वर टू बी वैल्यूड एट 3,40,000 बोला है। तो जो प्रीमाइसेस का ओल्ड बैलेंस दिया है, मतलब जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में, वो 2,80,000 है, और यहाँ पे वैल्यूड रीवैल्यूड किया 3,40,000 पे, मतलब यहाँ पे ना सीधा 60,000 का उछाल आया, इंक्रीज आया है वैल्यू में। तो ये जो 60,000 का है हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 60,000 दिखाएंगे, एज वेल एज है ना ये 2,80,000 में एप्रिसिएशन करके ऐड एप्रिसिएशन करके हम 60,000 ऐड करेंगे, और आउटर कॉलम में फिर 3,40,000 दिखाई देगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में 20,800 बोला है, तो यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हमें ओल्ड बैलेंस शीट में 22,800 दिखाई दे रहा है, और हमको रीवैल्यूड करने बोला है 20,800। इसका मतलब 2,000 का डिक्रीज आ रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। डाउनफॉल हो रहा है तो मतलब डेप्रिसिएशन, तो हमें इसमें फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे डेप्रिसिएशन -2,000 करके, ये जो ग्रॉस अमाउंट है 22,800 पे -2,000 करके आउटर कॉलम में फिर 20,800 दिखाना है। एज वेल एज ये जो 2,000 का डिक्रीज हो रहा है ये हमें ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको हमें दिखाना है, जिस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, राइट। तो उसके हमें डेबिट साइड में दिखाना है। यहाँ पे नेक्स्ट हमें दिया कि अ प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, मतलब यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स क्रिएट करना है 2,000 रुपीज़ का, सॉरी, वॉज टू बी मेड, तो मतलब 2,000 का हमें प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स करना है क्रिएट। तो हमें ना डेटर्स पे हम -2,000 करेंगे, आउटर कॉलम में 16,200 चला जाएगा, और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है, मतलब ये 2,000 का जो आरडीडी का जो इफेक्ट है वो हमें ना डेटर्स का जो इफेक्ट है वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट 58,000, तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो 54,000 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे रीवैल्यूड अमाउंट 58,000 दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 4,000 का, तो ये 4,000 हम क्या करने वाले हैं स्टॉक में यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, 54,000 प्लस 4,000 करेंगे, राइट, तो 58,000 आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये जो 4,000 का जो इंक्रीज हो रहा है वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाना होगा, स्टॉक का इंक्रीज वाला अमाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि ओम शुड ब्रिंग, ओम यहाँ पे है ना 80,000 शुड ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल, ओम को 80,000 कैपिटल लेके आना है, मतलब उसको कैश मतलब यहाँ पे दिया है कि उसको कैपिटल लेके आना है। तो यहाँ पे कैश एट बैंक है, तो हम इसमें कैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू
यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम अकाउंट, राइट, ओम्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें है ना अभी कैपिटल अकाउंट हम बनाने वाले नहीं है, डायरेक्ट ये 80,000 है ना हम लायबिलिटीज के अंडर में, कैपिटल्स के अंडर में है ना, ओम की कैपिटल के अंडर में इसको भी लिख देंगे। एंड यहाँ पे ये जो 20,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, उसको 20,000 उसके एज द शेयर ऑफ हिज गुडविल उसको लेके आना है। तो इसकी जो पहली एंट्री होगी वो तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल होगी, और उसके बाद में इट इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस से, मतलब तो मतलब सेकंड हम क्या करेंगे, इसका बेनिफिट है ना जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको दे देंगे उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू राधास कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं लेंगे हम, यहाँ पे करंट अकाउंट, क्योंकि जो कैपिटल रिलेटेड सारे इफेक्ट है वो हम करंट अकाउंट के अंदर में दिखाने वाले। कहाँ पे दिखाने वाले, करंट अकाउंट के अंडर में दिखाने वाले। तो हम राधास करंट अकाउंट टू विकास करंट अकाउंट करके हम दिखाएंगे। ये 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये हमें सेक्रीफाइस रेशियो में करना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेक्रीफाइस रेशियो रिलेटेड कुछ भी हमारे पास है नहीं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए हम ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो लेंगे। तो 3:2 के इसमें हम इसको जो 20,000 है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम राधा और उसमें विकास में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमें 3:2 बोले तो 12,000 एंड 8,000 अमाउंट आने वाला है। फिर यहाँ पे बोला है कि ही शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर प्रॉफिट में उसको 1/4 शेयर ओम को मिलेगा। तो ठीक है, ये हमें तो इसका अभी हमें कुछ काम नहीं, आगे फ्यूचर प्रॉफिट में जब है ना मिलेगा तब 1/4 तब, और या फिर न्यू रेशियो निकालना होता है तब जरूरत होती है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको ये जो अमाउंट्स हैं उनके इफेक्ट दिखा देना है। बाद में ये देखिए थर्ड एडजस्टमेंट में क्या बोला था, लोन फ्रॉम बालू, जो बालू से लोन लिया गया था वॉज रीपेड। तो यहाँ पे लोन देखिए आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में लोन फ्रॉम बालू दिया हुआ है 40,000 का। तो ये रीपेड बोला गया है, इसको रीपेमेंट कर दिया थ्रू एनईएफटी। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब ये बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। तो मतलब हमारा ये जो है यहाँ पे कैश में हम ऐड करने वाले हैं ना कैश एट बैंक में, ये जो 80,000 का और प्लस ये 20,000 प्लस ये 2,200, उसमें से माइनस हमको है ना 40,000 कर देना है। ये माइनस करने के बाद में जो अमाउंट है वो मतलब 62,200 का वो बैलेंस हमें यहाँ पे एसेट्स के अंडर में हम दिखाएंगे नेट इफेक्ट। तो इस तरीके से हमें ये पूरे ट्रांजैक्शंस को दिखाना है, और उसके बाद में हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे मैं आपको बार बार बोलते आ रही हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और अभी क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला, तो हम भी हमारा जो प्रिपेरेशन है करने के टाइम पे हम हेडिंग देंगे, राइट। तो वो हेडिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही देंगे। और फिर यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट हमें बनाने बोला है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे है ना फिक्स कैपिटल मेथड है, तो हमें है ना करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो हमें खाली राधा एंड विकास का ही कॉलम बनाना है, क्योंकि करंट अकाउंट तो नए पार्टनर का है भी नहीं, ओम का है भी नहीं, राइट। और फिर हमें बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है, नए फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो इस तरीके से हमें ये पूरा जो हमने ट्रांजैक्शंस रीड की हैं, इन पे जो टर्म्स है कंडीशंस है वो अप्लाई करते करते हमें ये पूरा सम सॉल्व करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो आइए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये सम में सबसे पहले कैपिटल्स दिया हुआ है लायबिलिटीज के अंडर में। तो कैपिटल्स को हमें ना कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, इसमें हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ हो रहा है। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करो, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमको दिए हैं, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग हम करंट अकाउंट में ही है ना बैलेंसेस को जो कैपिटल रिलेटेड है उनको एडजस्ट करेंगे। तो जो कैपिटल है उनको हम डायरेक्टली कैपिटल्स अकाउंट करके लायबिलिटीज के अंडर में राधा विलास इन दोनों का जो कैपिटल अमाउंट दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख राधा ने लाया है एंड 1,20,000, ये क्योंकि ये अमाउंट फिक्स्ड रहने वाला है इसीलिए इस तरीके से इसको लिख लिया। उसके बाद में करंट बैलेंसेस दिया है, तो यहाँ पे मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे 2 ही पार्टनर के नाम आएंगे करंट में, क्योंकि नया आने वाले पार्टनर का तो अभी कोई करंट है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे करंट बैलेंसेस करंट अकाउंट है ही नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख लेती हूँ, मैंने लिखा नहीं है पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे बाय ये एक लायबिलिटीज के अंडर में ही है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे जो अमाउंट दिया 2,400 राधा के कॉलम के अंडर में एंड 2,800 विलास के कॉलम के अंडर में लिख लेते हैं इस तरीके से हम। फिर जो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है लोन फ्रॉम बाबू, लोन फ्रॉम बालू जो दिया है वो रीपेमेंट की बात हुई नहीं, यहाँ पे रीपेमेंट की बात हुई है आगे जाके, तो उसको तो हमें माइनस करना है।
नेक्स्ट जो दिया है वो है क्रेडिटर्स में भी कोई इंक्रीज डिक्रीज वाली बात नहीं है, इसीलिए हम क्रेडिटर्स को एज इट इज हम आउटर कॉलम में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम करंट बैलेंसेस के लिए यहाँ पे ना नए पार्टनर का नाम के लिए भी जगह छोड़ देते हैं। जो नया पार्टनर है ओम, उसके लिए हम स्पेस लीव कर देते हैं, उसका कैपिटल आने वाला है हमें पता है। फिर करंट अकाउंट की हेडिंग देके हम करंट अकाउंट की हेडिंग देके और यहाँ पे राधा का बैलेंस आएगा, हमें पता आने वाला है, एंड विलास का बैलेंस। तो ये हो यूजुअली क्रेडिट बैलेंस ही होता है, अगर नहीं हुआ तो फिर हमें एसेट साइड में लिखना होता है, अगर वो डेबिट बैलेंस होता है तो इस तरीके से लिख के हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में ना हम क्रेडिटर्स को लिख लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो लोन फ्रॉम बालू वो तो रीपेड होने वाला है, तो हमें बाद में माइनस करना है कैश बैलेंसेस में। तो यहाँ पे 12,000 हम आउटर कॉलम में दिखा देना है, तो हम इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे अमाउंट को, इसको इनर कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट तो नहीं है दिखाना है, दूसरा कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से 12,000 को आउटर कॉलम में शो कर दिया हमने। उसके बाद में ना एसेट्स के अंडर में अब जब हम आ रहे हैं तो प्रीमाइसेस को हमें एसेट्स के अंडर में लिख लेना है और इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एप्रिसिएशन का हमने रीड किया कि एप्रिसिएशन है इसमें सम में, राइट। तो यहाँ पे मैं स्पेस लीव कर देती हूँ। जो नेक्स्ट अमाउंट हमको दिया है वो फर्नीचर एंड फिक्सचर है, तो फर्नीचर फिक्सचर के अमाउंट को भी हमें इनर कॉलम में ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। तो फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स इस तरीके से, और उसका जो अमाउंट दिया है 22,800, उसको हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं इस तरीके से, लाइन लीव कर देते हैं स्पेस उसके लिए। फिर उसके बाद में जो स्टॉक दिया है स्टॉक को भी इनर कॉलम में लिख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक पे यहाँ पे एप्रिसिएशन है, राइट। तो 54,000। अभी हार्ड कॉपी आपके पास है नहीं टेक्स्ट बुक की, नहीं तो आप मार्किंग करके रख सकते थे इस तरीके से कि किस पे कौन सा इफेक्ट है, तो राइट। फिर बाद में डेटर्स है, तो डेटर्स के ऊपर डेटर्स को भी हमें इनर कॉलम में लिख लेना है, क्योंकि डेटर्स पे आरडीडी का इफेक्ट आने वाला है। इस तरीके से हम लिख के रख लेंगे। और जो लास्ट है वो है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक उसका अमाउंट हमें ना ब्रैकेट में इनर में ही लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे जो 22,200 दिया है, तो फिर बाद में जो भी बैलेंसेस के इफेक्ट आएंगे तो वो हम ऐड एंड माइनस कर सकते हैं। रीपेमेंट का भी हमको दिखाना है, राइट। जो बालू का यहाँ पे लोन फ्रॉम जो बालू है 40,000 का, वो हमें रीपेमेंट में दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे चाहिए तो वो पहले ही -40,000 हम लिख लेते हैं, क्योंकि वो रीपेमेंट करना है, राइट। फिर उसके बाद में जो है ना टर्म्स में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले प्रीमाइसेस में है ना बोला है कि 3,40,000 तक का वो रीवैल्यूड अमाउंट है प्रीमाइसेस का। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये जो 3,40,000 मैंने लिखा है, इसका जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है 60,000 का। तो यहाँ पे हम 60,000 एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन हुआ मतलब, तो हम प्रीमाइसेस के यहाँ पे इसको एप्रिसिएशन करके लिख लेते हैं इस तरीके से। और इसको अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, एप्रिसिएशन अमाउंट है 60,000 का, रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। तो मतलब वो रीवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है, मैंने नीचे ब्रैकेट में रीवैल्यूएशन करके भी लिखा है। तो यहाँ पे आप बाय प्रीमाइसेस क्रेडिट साइड में बेनिफिट है ना, एक तरीके से इंक्रीज हुई है वैल्यू, तो यहाँ पे अपर एरो आप दिखाओगे तो मतलब प्रॉपर्टी में इंक्रीज होता है, एसेट्स में इंक्रीज होता है, तो फिर वो हमारा बेनिफिट हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड में उसको लिख रहे हैं। क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट क्या होता है, ये नॉमिनल अकाउंट ही होता है। जहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे एक तरीके से इनकम गेन ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमको दिया है फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर में हमको है ना क्या बोला है, फर्नीचर का अमाउंट 20,800 करके दिया है कि है ना फर्नीचर की वैल्यू इसका मतलब डिक्रीज होगी 20,800, हमको आउटर कॉलम में 20,800 लिखना है। तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 2,000 का है, तो ये 2,000 क्या हो गया, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया, तो हम यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन, और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसका इफेक्ट दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, और डाउन एरो दिखा देंगे, डिक्रीज हुआ अमाउंट में, राइट। तो 2,000 का इफेक्ट इस तरीके से यहाँ पे हम दिखा देंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है वो है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, राइट। तो हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को मतलब आरडीडी को माइनस कर देंगे डेटर्स में से, यहाँ पे माइनस आरडीडी
आपको 2000 बोला है तो यहाँ पे 2000 का आपको माइनस करना है, राइट। 2000 आप माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 16,200 चला जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको 16,200 लिख लेना है। और फिर इसका जो इफेक्ट है आपको 2000 का कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में दिखाना है, क्योंकि एक तरीके से इंक्रीज़ होती है जब आरडीडी में इंक्रीज़ होता है, राइट, या कोई भी डेटर्स पे आरडीडी कैलकुलेट होता है तो हम है ना उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के। तो ये इस तरीके से 2000 लिख लिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है वो है स्टॉक रीवैल्यूड करने बोला, तो स्टॉक को है ना 58,000 रीवैल्यूड करने बोला, तो मतलब 58,000 आपका आउटर कॉलम में आएगा इस तरीके से। और ये जो डिफरेंस होता है 58,000 एंड 54 का, तो वो 4,000 का जो डिफरेंस आया, राइट, वो आपका एप्रिसिएशन हुआ। क्या हुआ, एप्रिसिएशन। तो ये एप्रिसिएशन है, तो इसे हमको कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में हमको 4,000 का एप्रिसिएशन दिखाना है। तो हम यहाँ पे बाय स्टॉक करके यहाँ पे बाय स्टॉक लिखेंगे और एप्रिसिएशन हुआ है इस तरीके से हम एप्रिसिएशन और एरो मतलब अपर एरो दिखा देंगे। तो इस तरीके से 4,000 हमने दिखा दिया। उसके बाद में बोला कि ओम शुड ब्रिंग 80,000 एज ए कैपिटल ना, तो यहाँ पे मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किसका, ओम का। तो ओम के कैपिटल्स के यहाँ पे अब हमने ओम का कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाया नहीं, इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होने वाला है, इसलिए डायरेक्टली यहीं पे कॉलम्स के अंडर में ये जो लायबिलिटीज के अंडर में आप ओम का 80,000 क्यों नहीं बना रहे। इसका रीजन है कि हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हैं और करंट अकाउंट ओल्ड पार्टनर का ही बैलेंसेस हमारे पास है, इसलिए हमने करंट अकाउंट बनाया। तो फिर हमें कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्टमेंट की जो भी एंट्री होगी वो पार्टनर्स करंट में आने वाली है, तो ये जो कैपिटल है वो अनटच रहने वाला है। तो ओम का तो वैसे भी अनटच ही रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे 80,000 हम लिख देंगे और इसको है ना हम कैश बैलेंसेस को इंक्रीज कर देंगे, तो प्लस 80,000 हमको जो कैश बैलेंसेस है वहाँ पे प्लस 80,000 करना है। फिर उसके बाद में जो गुडविल का बोला है कि 20,000 गुडविल करके लाएगा, तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट है एक तो, और दूसरा आपको क्या करना है कि ये जो पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको वो 20,000 हमें ना दे देना, उसका बेनिफिट दे देना है 20,000 का। तो उसका हमको कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा यहाँ पे वर्किंग नोट 1 में हम गुडविल को हम बेनिफिट दे रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स को, उन्हीं को तो मिलेगा ना बेनिफिट। रेपुटेशन किसने बनाई, ओल्ड पार्टनर्स से रेपुटेशन बनाई है। तो राधा शेयर यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो के लिए हमारे पास है ना नया रेशियो है नहीं कि हमें ना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइस निकाल लें। तो यहाँ पे जो है ना ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो हमको लेना है। तो हम क्या करेंगे अभी, राधास शेयर इन गुडविल, राइट, राधास शेयर कितना है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय हमें 3 अपॉन, इनका 3:2 का रेशियो है, क्या है 3:2 का, 3/5 मतलब, तो 3/5 करना है हमें। तो यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 5 1 5 5 4 20, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 12,000 आएगा इस तरीके से 12,000। तो फिर बाद में नेक्स्ट जो पार्टनर है वो कौन है, विलास। तो विलास का भी इसी तरीके से हमें विलास का गुडविल में शेयर, विलास शेयर कितना होगा गुडविल में, तो 2/5, राइट, 2/5 निकालना है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय आप 2/5 करते हो तो 5 1 5 5 4 20, तो 4 2 कितना होता है 8,000। तो इस तरीके से 8,000 इसका आएगा। तो ये अब आपको गुडविल कहाँ पे दिखाना है, ये बाय गुडविल करके आपको पार्टनर्स करंट में इसका इफेक्ट दिखाना है। कहाँ पे दिखाना है, पार्टनर्स करंट, क्योंकि अब सारे जो कैपिटल रिलेटेड है हम करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम बाय गुडविल अकाउंट इस तरीके से बेनिफिट हम दे देंगे। ये मतलब बिजनेस में एक तरीके से रिटेन ही रह गया, बिजनेस में ही रह गया ये पैसा, क्योंकि उनकी कैपिटल करेंट्स में ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखा देना है। इसके बाद में जो आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिए हैं ये सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। इट वॉज रिटेन इन द बिजनेस एंड ही शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, वो ठीक है। उसके बाद में द लोन फ्रॉम द बालू वॉज रीपेड थ्रू NEFT, तो ये तो हमने -40,000 पहले इधर लिख लिया, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे जो भी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आ गए, तो अब कैश को भी हम एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप 80,000 माइनस 40,000 करते हो तो आपके पास 40,000 बचा। 40,000 प्लस 20,000 आपने किया तो 60,000, 60,000 प्लस 2,200 किया तो 62,200 कैश का बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे आपको 62,200
62,200 कैश के यहाँ पे लिख लेना है 62,200, राइट। आपको पता है ना माइनस कर लेना है, 80,000 माइनस 40 करो तो 40 बच गया, 40,000 प्लस 20,000 किया तो 60,000 प्लस 2,200 किया तो 62,200, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज डाउन करोगे, फिर बाद में उसको पार्टनर्स करंट में उसका जो भी प्रॉफिट है वो या लॉस है तो वो हमें ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे ना आप देख रहे हो यहाँ पे 64,000 हो रहा है, यहाँ पे 4,000 ही हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको पार्टनर्स करंट में इसका इफेक्ट दिखाना है, अब कैपिटल में नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैपिटल तो क्या है, फिक्स्ड है, राइट। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो 60,000 आया, तो ये 60,000 आया, यहाँ पे हम लिखेंगे टू ये जो प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट में हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट और उनके ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर होगा, राइट। तो यहाँ पे राधा 3/5 शेयर इसको मिलेगा एंड विलास को 2/5। तो अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इसका फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट, ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट है, राइट। तो ये जो 60,000 का आया है इसका जब हम कैलकुलेशन करते तो राधा शेयर इज इक्वल्स टू 60,000 आपको मल्टीप्लाई बाय 3/5 करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60 होता है, राइट। तो 12 3 ज़ा आप जब करोगे 12 3 ज़ा तो आपको 36 आएगा और ये 30 एज इट इज़ लिख लोगे तो 36,000 हो गया। और फिर विलास का, तो विलास शेयर इन प्रॉफिट शेयर इज इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय आप 2/5 करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 24,000। तो इस तरीके से ये जो प्रॉफिट इनका आया है वो आपको पार्टनर्स करंट में, मतलब राधा एंड विलास के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दोगे आप, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से वहाँ पे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो इनका यहाँ पे भी शेयर आप लिख लोगे 36,000 एंड 24,000 इस तरीके से, ठीक है। फिर ये बैलेंसेस आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम 36,000 एंड 24,000 इस तरीके से लिख लेंगे। अब इनको जब हम सम अप करते हैं, टोटल करते हैं, राइट, तो फिर हमें 400 और यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 6 कितना होता है 10, कैरी ओवर 1, 1 + 2 1 + 1 2, 2 + 3 कितना होता है 5। तो यहाँ पे जो 50,400 और ये जब सम अप करेंगे हम तो यहाँ पे 800, तो एज इट इज़ लिख लेते हैं 2 + 8 10, 10 + 4 और 14 होता है, 14 का 4 कैरी ओवर 1 किया तो 1 + 2 कितना हुआ 3, तो 34,800। ये साइड में तो कोई बैलेंसेस है नहीं, इसीलिए इसको एज इट इज़ हमको पैरेलल साइड में यहाँ पे 50,400 और यहाँ पे 34,800 लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा, इसको हमको कहाँ पे ये टू बैलेंस कैरी डाउन लिखना है और बाद में हमको इसको लायबिलिटीज़ के अंडर में दिखा देना है, राइट। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन हम लिख लेते हैं, टू बैलेंस, और ये क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, राइट। तो हम इसको लायबिलिटीज़ के अंडर में दिखा रहे हैं, अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो हम एसेट्स के अंडर में दिखाते। तो इस तरीके से ये अमाउंट अब हम विलास का 50,400 लायबिलिटीज़ के अंडर में लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमको बैलेंस शीट टैली करनी है। 34,800 यहाँ पे लिख लिया और इन दोनों को जब हम सम अप करते हैं तो यहाँ पे 0 0 8 + 4 कितना होता है 12, कैरी ओवर 1 5 एंड 5 + 3 8, तो 85,200 आया। और ये जो कैपिटल्स को हम सम अप करेंगे तो यहाँ पे 0 0 8 + 2 कितना होता है 10, ये 0 लिख लिया, 8 यहाँ पे भी 0 लिख लिया। अभी 8 + 2 कितना होता है 10 का 0 कैरी ओवर 1 किया तो 4 लाख यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से 4 लाख। अब हमको क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है, राइट। तो लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स को क्लोज डाउन करना है हमको, राइट, टैली करना है। तो मतलब हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे इनका। तो यहाँ पे सम अप करते तो 0 0 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 + 2 कितना होता है 7 होता है एंड 8 + 1 कितना होता है 9 होता है एंड 4 एज इट इज़ लिखना है। तो 4,97,200 हुआ। सेम यहाँ पे भी हमें जब हम सम अप करेंगे, राइट, हम जब ये सब अमाउंट टोटल करते तो 0 फिर 0 फिर 8 + 2 10, 10 + 2 12 होता है, कैरी ओवर हमने किया 1,
1 + 8 9, 9 + 6 कितना होता है 15, 15 + 2 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 6 19, तो 19 का 9 कैरी ओवर 1, 1 + 3 4, तो 4,97,200। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है, मतलब हमारा सम करेक्ट है। तो इस तरीके से ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 हमने सॉल्व किया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, तो आप मेरा वीडियो देखते हो तो एटलीस्ट लाइक तो कर दीजिए। मुझे पता है कि कहाँ कुछ तो समझ में आता होगा, राइट ना, तो एटलीस्ट उसके लिए लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करती रहूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।